दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे नेतन्याहू के इजराइल वाले निजी घर पर हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन अटैक कर दिया। वो हेलीकॉप्टर जो खास तौर पर इस नेतन्याहू की सेफ्टी के लिए मंगाया गया था, जिससे कोई रॉकेट, कोई ड्रोन, कोई मिसाइल नेतन्याहू के घर तक ना पहुंच सके, वो हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ान भरता रह गया और उसे पास करता हुआ ड्रोन हिजबुल्लाह का पहुंच गया नेतन्याहू के घर पर। अब इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान किया गया है। ये खबर इजराइल से निकल कर आई है कि हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया वो दरअसल हिजबुल्लाह का अटैक नहीं था, वो ईरान के इशारे पर किया गया अटैक है। आज की एक एक खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान कैसे इस पूरे मामले में आ गया है बीच में, इसके साथ ही अगला कदम क्या होने जा रहा है। यही नहीं, क्या केवल हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास तक पर ड्रोन पर अटैक किया या फिर कई और जगह इजराइल में धमाके हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नेतन्याहू का क्या अगला निशाना बनने वाले हैं, ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है दोस्तों क्योंकि जैसे ही खबर निकल कर आई कि इस्माइल हानिये जो हमास के चीफ हुआ करते थे, उनकी हत्या के बाद एक और चीफ बनाए गए थे, यासिर सिरवार बनाए थे, याहिया सिरवार बनाए गए थे और याहिया सिरवार की भी हत्या हो जाती है, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद अब हालात अलग तरह से बदलने लगे हैं। दरअसल जो कुछ इस्माइल हानिये की मौत के बाद नहीं हुआ, वो याहिया सिरवार की हत्या के बाद हो रहा है, जिस पर इजरायली जश्न मना रहे थे। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा अटैक 48 घंटे के भीतर ही कर दिया, आपको दिखा दिया। अब दिखाता हूं क्या क्या है। खबर है स्प्रिंटर ने छापी, चैनल 12 ऑफ द इजराइल, ईरान ट्राई टू असैसिनेट नेतन्याहू। जो इजराइल का चैनल है, चैनल 12, वो एक दावा करता है। उनके दावे की तरफ से कहा गया कि ईरान नेतन्याहू की हत्या की साजिश रच रही है, हत्या की कोशिश करना चाहता है। इसने आगे बताया है, चैनल 12 ऑफ इजराइल यानी इजराइल के चैनल 12 ने बताया, कोटिंग द सिक्योरिटी सोर्सेज, जो नेतन्याहू की सिक्योरिटी सोर्सेज है उनके हवाले से बताया, क्लेम्स दैट टुडेज असैसिनेशन ऑपरेशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वाज कैरिड आउट डायरेक्टली बाय ईरान। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह से यानी लेबनान से वो ड्रोन उड़ा जरूर था, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये अटैक ईरान की तरफ से कराया गया। अब आप कहेंगे कि अचानक से, सबको पता ही है कि हिजबुल्लाह पर एक एक हथियार आता कहां से है। ये सभी को पता है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, बम, गोला, बारूद, ये सारी चीजें आती ही ईरान के पास से हैं। ये हर किसी को पता, खुल्लम खुल्ला है, ईरान समर्थित है हिजबुल्लाह। तो आखिरकार ये दावा करके इजराइल क्या कहना चाहता है, तो मैं आपको समझाता हूं क्या। दरअसल इस पूरे संघर्ष के बीच में, संघर्ष एक देश, भाई देश के तौर पर मान्यता दे रखी, वो बात अलग है कि इजरायलियों के सब बारे में जानते हैं, फिलिस्तीन में घुसे, उनको खदेड़ा, खुद अपना देश बसा लिया। लेकिन इस दौर में अगर करें भी जो करंट हालात है, हमास जो है वो एक लड़ाका संगठन है, यार कोई मानेगा। इजराइल एक देश के तौर पर कई देशों ने मान्यता दे रखी है, यानी एक लड़ाका संगठन और एक इजराइल, एक देश के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। अब हमास के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए कई देशों को सामने आना चाहिए था, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, सबको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। आया कौन? हिजबुल्लाह। किसके कहने पर? ईरान के कहने पर आया। ईरान इसलिए डायरेक्ट सीधे नहीं आया क्योंकि हमास की तरफ से अटैक किया गया था इजराइल पर। उन्होंने अपने समर्थित लड़ाका संगठन को आगे कर दिया, हिजबुल्लाह एक और लड़ाका संगठन सामने आया। इसके बाद हूती, जो एक लड़ाके संगठन के तौर पर जाना जाता है, उसने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। यानी खाली ये अब तक चल रही थी लड़ाका संगठनों के बीच की लड़ाई में, लेकिन हाल ही में कुछ घटी घटनाओं के बाद ईरान सीधे तौर पर मैदान में उतर आया। जब से ईरान की एंट्री सीधे संघर्ष में हुई, एक पर्दे के पीछे होकर होता है, एक सीधे हमले होते हैं, तब से ही इजराइल की घिग्गी बंधी है। हिजबुल्लाह पर अटैक करते करते, लेबनान पर अटैक करते करते वो समझ गया है कि वो थक जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाएगा क्योंकि सारी मिसाइल ईरान से आती है। ऐसे में ईरान पर एक दबाव बनाना चाहता है कि खतरा एक तरफा ही रहे, ये नहीं कि हमास भी अटैक कर देगा, इधर हूती भी कर देंगे, उधर हिजबुल्लाह भी करेगा और ईरान तैयार बैठा है। क्योंकि ईरान के हालिया हमले के बाद से इजराइल की रातों की नींद उड़ी हुई है, नेतन्याहू की नींद उड़ी है। इसलिए इस तरह के बयान देकर कि हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने नेतन्याहू की हत्या की कोशिश की है, इस आधार पर एक पूरी दुनिया के भीतर संदेश भेजकर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, स्प्रिंटर की ही खबर है जिसमें लिखा है, इजरायली मीडिया, द ड्रोन दैट हिट नेतन्याहू's रेजिडेंस इज द सेम टाइप ऑफ ड्रोन दैट हिट द गोलानी ब्रिज बेस लास्ट वीक। दिस ड्रोन कैन नेदर बी ट्रैक्ड और नॉर आइडेंटिफाइड। इजराइल की मीडिया ने अपनी जांच पड़ताल में पाया है कि हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से का इस्तेमाल नेतन्याहू के घर पर हमला करने के लिए किया, वो एक ऐसा अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन है
जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको जो किसी के रडार के सिस्टम में नहीं आता है। यही एक वजह है जो मैंने वीडियो दिखाई थी, एक बार फिर से मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा होता है और इसी हेलीकॉप्टर के ऊपर से उड़ान भरता हुआ, बिल्कुल करीब से, कहीं ऐसा नहीं बहुत दूर दूर, बिल्कुल उड़ान इसके साथ बढ़ता हुआ हिजबुल्लाह का जो यूएई है कामिकाजे ड्रोन, वो उड़ान भरता हुआ सीधे इस हेलीकॉप्टर को बाईपास करता हुआ निकल जाता है और कहां पहुंच जाता है, नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाता है। यानी जो काम अभी गोलानी ब्रिज बेस पर हुआ था पिछले हफ्ते, वही काम यहां पे किया गया नेतन्याहू के घर पर। और इस कामिकाजे का जो इस्तेमाल किया गया, उसमें बताया गया, इजरायली मीडिया बता रही है, तो इजरायली मीडिया में और भी लग रहा है कि हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि एक ऐसा अत्याधुनिक सुविधा से लैस है कि इसे कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए अमेरिका का अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता रह गया और उसके सिर के ऊपर से ये निकल गया यूएवी और कर कुछ नहीं पाया। अब नेतन्याहू डर रहे होंगे, ये तमाम साजो सामान मंगा लिए, कभी थाड़ एयर डिफेंस सिस्टम मंगा लेते हैं, कभी हम पहले से मंगा रखा, आयरन डोम मंगा रखा है, सारे कबाड़ साबित हो रहे हैं। मतलब अमेरिका की अब पोल खोल रही है कि वो कैसे पूरी दुनिया को युद्ध के नाम पर कबाड़ बेचता रहा है। ये सबसे बड़ा घातक हमला है, समझिए। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, चला ये वीडियो देखिए। तो आपको एक और ड्रोन नजर आ रहा होगा इसमें। दरअसल ये वो वाला ड्रोन नहीं है जो नेतन्याहू के घर पर गिरा था, ये अलग है। एक समय पर चौतरफा मार हिजबुल्लाह ने की है। कैसे? सरप्राइज न्यूज लिखिए, हिजबुल्लाह ड्रोन फ्लाइंग इन द स्काइज ऑफ नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन। जो उत्तरी इलाका है फिलिस्तीन का, इसे फिलिस्तीनी कहते हैं, ये कभी इजराइल नहीं कहते। ये उत्तरी इलाका जो फिलिस्तीन का है, वहां पर ये तगड़ा हमला हुआ है और ये ड्रोन वहां पर उड़ता हुआ पाया गया। उसके बाद की तस्वीरें मैं कुछ मैं दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। वाव, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मिस्टर अमरीश ने ट्वीट किया, लिखा कि लेबनान से लॉन्च किए गए हिजबुल्लाह रॉकेट बैराजों ने हाइफा, किरियत अता और पश्चिमी गलील शलोमी बस्तियों में सेटलर को हताहत किया। हाइफा के उत्तर में क्रायोट क्षेत्र में कई रॉकेट गिरे और नुकसान भी हुआ। ये लेबनान से लॉन्च किए गए थे हिजबुल्लाह के, जिसने कई इजराइल के शहरों को दहला कर रख दिया। ये तभी खबर आई जब खबर वो भी आई थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के आवास पर ड्रोन गिरा। उसके बाद एक और खबर दी गई मिस्टर अमरीश की तरफ से, ये भी बड़ी खबर है क्योंकि हूती लड़ाकों ने भी एक साथ हमला कर दिया। लिखा है, यमन ने अरबियन सी में कई ड्रोनों का इस्तेमाल करके इजरायली अमेरिकन जहाज मेगालोपोलिस को निशाना बनाया। ये मेगालोपोलिस एक जंगी जहाज का पेड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा, उस पर हमले किए गए हैं। ये खबर गई। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये खबर सबसे महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जब से ये खबर आई कि हमास के नए चीफ याहिया सिनवार की हत्या हुई है, वीडियो सामने आए, उसके बाद से तमाम मुस्लिम परस्त देश अब उबल उठे हैं। पहले वीडियो देखिए। तो एक एक करके मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी वीडियो देखिए। झंडे लहराए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। नाराजगी भी आपको मैंने दिखाई दी थी। इसके साथ 14 सेकंड का ये वीडियो देखिए, कैसे एक दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। एक लास्ट वीडियो और देखिए कैसे तोड़फोड़ हुई, 11 सेकंड 12 सेकंड की वीडियो है। अमित शाह ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि उम्मीद थी कि अरब देशों में याहिया सिनवार की शहादत के बाद विद्रोह जैसे हालात पैदा हो गए। सऊदी एमबीसी चैनल ने हमास और रेसिस्टेंस को आतंकवादी कहा। ये सऊदी चैनल है, एमबीसी चैनल, उसका दफ्तर है। देखिए किस तरह के हालात है। अब तक सऊदी अरब में ऐसा हो नहीं रहा था, यूएई में नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा, अब खुलकर किया जा रहा। सऊदी अरब का एक चैनल है एमबीसी चैनल, वह हमास और को रेसिस्टेंस कहा गया, यानी आतंकवादी कहा गया। जिसके बाद इराक की जनता भड़क गई और उसके बाद उन्होंने एमबीसी का जो इराक वाला ऑफिस है, सऊदी अरब का चैनल है लेकिन वहां पर ऑफिस खुला हुआ है इराक में, इराक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुए और फिर जनता प्राइवेसीज में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ भी की। इस खबर की पुष्टि सरप्राइज न्यूज भी करता है, जिसमें लिखा है, प्रोटेस्टर इन बगदाद इराक आर नाउ इनसाइड द हेडक्वार्टर ऑफ द सऊदी एमबीसी चैनल एंड दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग इट। यानी जमकर तोड़फोड़ की गई है। नमस्कार।